अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, महा कुक्स में आपको खुशामदीद। वीवर्स, आज हम कड़ी पकोड़े की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। कमर्शियल लेवल की मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि बनेगी लस्सी के बगैर और दही के बगैर। हम इसको बना रहे हैं दही के बगैर और लस्सी के बगैर, और ये इतनी मज़े की बनती है, इतना इसका क्रीमी टेक्सचर है। मैं आपके सामने इसको दिखा रही हूँ, बहुत ही ये शानदार है। और आप जब इसको ट्राई करेंगे ना तो आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आपने इसको दही के बगैर बनाया है या आपने इसको लस्सी के बगैर बनाया है। इसकी खटास भी वैसी बरकरार रहेगी और आप इसकी लुक भी देख रहे हैं माशाल्लाह से ये बहुत ही क्रीमी टेक्सचर की बनकर तैयार हुई है और बहुत ही ज़बरदस्त। तो इसे ज़रूर से आपने ट्राई करना है। ढाबा स्टाइल ये रेसिपी है, कमर्शियल लेवल की ये रेसिपी है। तो लोग ढाबे पर इसी तरह से बनाते हैं, दही के बगैर और लस्सी के बगैर। तो आप भी इसे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो चलें करते हैं रेसिपी स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो वीवर्स, यहाँ पर मैंने एक बर्तन ले लिया है और इसके अंदर हमने बेसन शामिल करना है। 1 कप के करीब मैं बेसन शामिल करूँगी और इसको हमने अच्छी तरह से छान लेना है ताकि कोई भी इसकी गुठलियाँ वगैरह हैं तो वो निकल सकें। और अब हमने इसके अंदर शामिल करनी है सुरख क्रश मिर्च 1 टेबलस्पून भर के मैं लूँगी। इसी तरह भर के 1 टेबलस्पून ही ली है हमने सुरख मिर्च। 1/2 टेबलस्पून के करीब हमने नमक शामिल किया है। हल्दी हमने शामिल की है 1 टीस्पून के करीब। और यहाँ पर है गरम मसाला, पिसा हुआ भी ले सकते हैं और साबुत भी मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ, वो भी 1 टेबलस्पून। और इन सब चीज़ों को हमने सबसे पहले अच्छी तरह से कर लेना है मिक्स। और इसके बाद हमने इसके अंदर पानी शामिल करना है। थोड़ा थोड़ा करके हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे और सबसे पहले इसकी जो गुठलियाँ हैं वो हम ख़त्म करेंगे और इसके बाद इसमें मज़ीद हम पानी को शामिल करेंगे। तो वीवर्स, ये देखें तकरीबन 1.5 गिलास के करीब हमने पानी इसके अंदर ऐड किया है और ये इस तरह की हो चुकी है। अब हमने इसके अंदर फूड कलर शामिल करना है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है। हमारे पास जो बेसन का कलर है वो वैसे भी बहुत ही शानदार आता है, लेकिन अगर आपको ज़रूरत हो तो आप इस तरह से हल्का सा कलर इसमें शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने जर्दे का कलर शामिल किया है और ये है हमारा सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स जो कि है टाटरी। 1/4 टीस्पून मैंने शामिल किया है। और व्यूवर्स, ये बहुत ही ज़रूरी है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते। ये है मेरे पास बलाई 1 टेबलस्पून भर के मैंने शामिल किया है। आप चाहें तो यहाँ पर 2 टेबलस्पून भी शामिल कर सकते हैं और इसकी मकदार को इससे ज़्यादा हम नहीं करेंगे। 1 या 2 टेबलस्पून ही हम इसके अंदर शामिल करेंगे। इससे इसका क्रीमी सा जो फ्लेवर भी आएगा और टेक्सचर भी इसका क्रीमी सा होगा। तो इसे आपने ज़रूर से शामिल करना है। और आप इसके जब हम इसको मिक्स करेंगे ना तो इसके अंदर बिल्कुल ये ऐसा ही होगा जिस तरह आपने इसको खट्टी लस्सी से बनाया है, लुक वाइज भी, और जब हम इसको बनाएंगे तो उस वक्त भी ये ऐसा ही लगेगा। तो 4 से 5 गिलास के करीब हमने इसके अंदर पानी शामिल कर लिया है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और अब हम इसको एक साइड पर कर देंगे। यहाँ पर हमने ली है एक कढ़ाई, बड़ी सारी कढ़ाई हमने ली है और उसके अंदर मैं घी शामिल कर रही हूँ। और इसको मेल्ट होने के बाद अब हमने इसके अंदर प्याज शामिल करना है। 1 अदद लहसुन शामिल करेंगे, सब्ज़ लहसुन है मेरे पास, और हरी मिर्चें हैं 4 से 5 अदद, उसको भी रफली कटिंग करके हमने शामिल किया है। और अब हमने इसको हल्का सा ब्राउन करना है। हल्का सा इसका कलर जब ब्राउन हो जाए तो तब हमने इसके अंदर अदरक कुटा हुआ 1 टेबलस्पून भर के इसके अंदर शामिल किया है और इसका भी हमने कच्चापन ख़त्म कर लेना है। 1 से 1.5 मिनट ही बस इसको लगेगा और इसका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा। और फिर हमने इसके अंदर टमाटर ऐड कर देना है। 1 अदद ही बड़े साइज़ का था टमाटर हमने इसके अंदर ऐड किया है और इसको भी हमने सॉफ्ट होने तक पका लेना है। इसका जो ये सब चीज़ें बहुत अच्छी सी इस तरह से गोल्डन ब्राउन सी हो जानी चाहिए। ये देखिए इस तरह, ज़्यादा हम इसको डार्क की तरफ नहीं लेकर जाएंगे। तो अब हमने इसके अंदर जो हमने बेसन तैयार किया था वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसको अच्छी तरह से पहले मैं मिक्स कर लूँगी ताकि वो सारा सा मिक्स हो जाए और इसको चम्मच को मुसलसल चलाते हुए हमने इसको शिफ्ट करते जाना है। आप चाहें तो यहाँ पर फ्लेम दम वाला भी कर सकते हैं और बंद भी कर सकते हैं। और ये जो हमारे पास बर्तन था इसके अंदर मैंने मज़ीद 1 गिलास पानी शामिल किया है और इसको भी मैंने इसके अंदर शिफ्ट कर दिया है। और यहाँ पर मैं मज़ीद इसके अंदर 2 गिलास पानी के और शामिल करूँगी और इसको हमने अब पकाना है। इसी तरह चम्मच को मुसलसल चलाते हुए हमने उस वक्त तक पकाना है जब तक इसके अंदर बबल्स ना उठने लगे। आपने इसको उस वक्त तक पकाना है। तो वीवर्स, ये देखें चम्मच को मुसलसल चलाते हुए मैंने इस वक्त तक पकाया है जब तक ये इस टेक्सचर में नहीं आ गया। आप देख रहे हैं कि इसमें से बबल्स उठने लग गए हैं और ये माशाल्लाह से इतना इसका क्रीमी सा फ्लेवर आ चुका है और इसका टेक्सचर भी बहुत ही क्रीमी हो चुका है। और अगर आप इसको चख के देखेंगे ना तो इसमें खटास वैसे ही बरकरार है जिस तरह होती है।
हमने उसको कड़ी को पकने के लिए रख दिया है मीडियम से स्लो फ्लेम पर। और यहाँ पर हमने एक कढ़ाई में घी गरम किया, ऑयल गरम कर लें और इसके बाद हम इसके अंदर पकोड़े ऐड कर रहे हैं, पकोड़ों को तल रहे हैं। पकोड़े बनाने के लिए मैंने 1 कप बेसन लिया है और उसमें प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्चें, साथ में हमने शामिल किया है 1 आलू और तमाम मसाला जात, जिसमें शामिल किया है साबुत धनिया और फ्रेश धनिया भी मैंने इसमें शामिल किया है, नमक, हरी मिर्चें और सुरख मिर्च ऐड करने के बाद हल्की सी मैंने हल्दी भी शामिल की है। और सबसे जो मेन इंग्रेडिएंट्स है, जब हम इसको फ्राई करने लगेंगे तो तब हमने हल्का सा मीठा सोडा भी 1 चुटकी के करीब इसके अंदर शामिल कर देना है। इससे जो हमारे पकोड़े हैं वो फूलेंगे भी और बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार होंगे और बिल्कुल हार्ड भी नहीं होंगे। तो वीवर्स ये देखें, इस तरह से थोड़े थोड़े करके हमने ऐड करते जाना है और फ्राई करने के बाद इस तरह से हम इनको निकाल लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही शानदार जो हमारे पकोड़े हैं कड़ी के लिए वो बनकर तैयार हो चुके हैं। और वीवर्स यहाँ पर जो हमारी कड़ी है वो पक रही है दम वाले फ्लेम पर, यानी स्लो फ्लेम पर हमने इसको पकने के लिए छोड़ दिया था। और ये देखें माशाल्लाह से कितनी थिक हो चुकी है। इसके ऊपर मैंने बाद में जिसके साथ पकोड़े तले थे और उसके बाद जो मैंने घी था वो भी हल्का सा ज़ीरा डाल के इसके अंदर शामिल कर दिया है। और माशाल्लाह से ये देखें घी बहुत ही शानदार सा ऊपर आ चुका है और जो हमारी कड़ी है वो बनकर रेडी हो चुकी है। अब जो हमने पकोड़े बनाए थे वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। साथ में हमने इसके अंदर शामिल करना है सब्ज़ धनिया, आप चाहें तो यहाँ पर सुरख मिर्च का तड़का भी लगा सकते हैं। तो माशाल्लाह से जो हमारी कड़ी है वो बिल्कुल बनकर तैयार हो चुकी है। बग़ैर डरे हुए, बग़ैर हिचकिचाए हुए आप इसे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आप जब इसको बनाएंगे ना तो आप ख़ुद भी हैरान रह जाएंगे कि ये कितनी शानदार बनी है। बहुत ही इसका क्रीमी टेक्सचर आया है। जो हमने इसके अंदर ऐड की थी बलाई, तो ताज़ा और फ्रेश बलाई आपने इसके अंदर ज़रूर से ऐड करनी है, इसको स्किप मत कीजिएगा। और ये देखें माशाल्लाह से मैं आपको ये निकाल के दिखा रही हूँ, ये कितनी ज़बरदस्त बनी है। बिल्कुल ऐसी ही बनी है जिस तरह से हम बाज़ार से खाते हैं या जिस तरह से हम इसको लस्सी के साथ बनाते हैं या दही के साथ बनाते हैं। तो इसे आपने ज़रूर से ट्राई करना है। फ़ीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा कि आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी। और आखिर में वही रिक्वेस्ट कि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो इंशाल्लाह मिलेंगे ऐसी ही बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। तब तक दुआओं में याद रखिएगा, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।